हेलो दोस्तों, डेली क्विज टेस्ट का यह 7वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है साइंस जी के करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है, सभी ऑप्शन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है भारी पानी यानी भारी जल के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। साधारण जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। तो साधारण जल यानी हाइड्रोजन के जगह पर जो शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। तो भारी जल का जो सूत्र है D2O है। सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप समस्थानिक ले लेता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ से एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है D2O है और इसका पूरा नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का अनुभार एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारी जल का जो अनुभार है 20 है। सही आंसर हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। अब अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी सही आंसर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो ऊर्जा और वेग परिवर्तित नहीं होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता। ध्वनि की चाल जो प्रभावित नहीं होता है दाब से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी सभी जैसे ताप, माध्यम, आर्द्रता से ध्वनि का चाल परिवर्तित होता है, लेकिन दाब से कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान कैसा इकाई है। तापमान को जो ऐसा इकाई है, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि को जो कहा जाता है अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है और इसी के द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लैक्रिमल ग्रंथि। अब अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। डोगरी भाषा जो मुख्य रूप से बोली जाती है जम्मू कश्मीर, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। डोगरी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से डोगरी भाषा भी शामिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के जो लेखक है नरेंद्र मोदी, सही आंसर हो जाएगा। और इसका हिंदी नाम हुआ सामाजिक समरसता। सोशल हार्मनी का हिंदी नाम हुआ नरेंद्र मोदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में लाल कृष्ण आडवाणी, तो इसके फेमस पुस्तक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी का पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, सही आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। भारत एवं फ्रांस के बीच जो संयुक्त सेना अभ्यास है, इसका नाम है शक्ति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है सिलवासा। कवरत्ती दिया हुआ है, यह लक्षद्वीप की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। दमन जो है दमन द्वीप की राजधानी दमन है। सही आंसर जो हो जाएगा सिलवासा। अगला क्वेश्चन है, पके हुए केले में कौन सा प्राथमिक अम्ल होता है। पके हुए केले में जो प्राथमिक अम्ल होता है, सही आंसर जो हो जाएगा मैलिक अम्ल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है और इसे जो बनाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी जो अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागर धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? इसमें से जो शीत महासागरीय धारा नहीं है कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा जो है गर्म महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन किस नगर से हमें पीने योग्य जल के संरक्षण का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता कालीन से जल का संरक्षण का जो साक्ष्य मिला है धोलावीरा से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धोलावीरा से जल के संरक्षण का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? सभी ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बैंक नोट जारी करना, तो यह रिजर्व बैंक का कार्य है। सरकार का बैंकर होना यह भी कार्य है, लेकिन सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना यह जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आप बचत खाता किसी भी नॉर्मल बैंक में जाकर खुला सकते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बैंक में। अब यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ वाणिज्यिक बैंकों के नगद आरक्षित कोषों का संरक्षक होना यह भी रिजर्व बैंक का कार्य है। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का जो वास्तविक नाम था सही आंसर हो जाएगा महेश दास। बीरबल जो है मुगल बादशाह अकबर के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जगह का नाम जो है किबुथु। डी ऑप्शन इसका सही है, किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में सुदूर पूर्वी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। फुल फॉर्म में याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और आईसीसी का जो चेयरमैन है शशांक मनोहर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है। आईसीसी का जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दुबई में है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पत्रकार 2019 रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वालों में से एक है? 2019 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो मिला है रवीश कुमार को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? भारतीय प्रवासी दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 9 जनवरी को, सही आंसर जो इसका हो जाएगा 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2020 का जो मनाया गया है नई दिल्ली में। और इससे पहले 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का मनाया गया था वाराणसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं, इस बार 2020 का जो था 16वां भारतीय प्रवासी दिवस था। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।